Hi, Kunal. Thank you for taking the time to speak with us. First of all, congratulations. Thank you, ma'am. Big news. Why don't you start by telling us your rank and what has your reaction been? Uh, uh, I I got AIS 63 in JEE Advanced 2020, and on seeing the result being flashed on the screen, I was very elated at first sight, and I was very happy that my hard work paid off. Okay, good to know that. So, all our viewers is waiting to hear from you. आपका strategy क्या था? आपने prepare कैसे किया था जेई मेन एंड एडवांस्ड के लिए? मैम मैंने मेरा मेन स्ट्रेटेजी तो यही था कि जो टीचर्स दिए देते जा रहे हैं काम उसको रिलीजियसली करना है एंड टू एनालाइज द टेस्ट एंड ऑल प्रॉपरली एंड mainly chemistry was my weakness while preparing, and so I worked more upon it than other two subjects. And yes, Okay. I think doing the material which teachers allot you religiously is more than sufficient for JEE. ओके ठीक है तो आपने बोला कि केमिस्ट्री में थोड़ा वीक थे तो टू स्ट्रेंथन द केमिस्ट्री आपने कुछ स्पेशल किया कुछ डिफरेंट सीक्रेट रेसिपी लगाया कैसे आपने प्रिपेयर किया केमिस्ट्री के लिए मैंने वही एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा एंड बायजूस also helped me a lot in improving my chemistry. Their videos were very helpful in my preparation. I got to learn about things in a different way, and so my chemistry got stronger day by day. ओके सो आपका डेली रूटीन कैसा था थोड़ा बताइए क्योंकि आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू नो कि कुणाल का रूटीन क्या था कैसे प्रिपेयर किया कि उनको रैंक 63 मिला टेल अस अ बिट मेरा अबाउट डेली रूटीन इतना रेगुलर नहीं था मेरा रूटीन, मतलब कह सकते हैं, मतलब कि फिक्स अभी इतने बजे ही उठना है और इतना घंटा पढ़ना है, ये सब नहीं था मेरे केस में। मैं सुबह को वही नॉर्मली जो उठते हैं 7-8 बजे उठता था, और फिर जो सुबह के काम होते हैं वो करने के बाद मैं जनरली केमिस्ट्री रिवाइज करने बैठ जाता था सुबह को, क्योंकि थोड़ा उस टाइम दिमाग सही चलता है, मतलब मेमोरी वाला पार्ट सही चलता है, तो उस टाइम केमिस्ट्री रिवाइज करता था। फिर बाद में 12-1 बजे के बाद मैं फिजिक्स करने बैठता था, और शाम को मैथ्स। ओके ओके गुड पर टू नो मेरा टाइम और शेड्यूल वगैरह इतना फिक्स नहीं था, मेरा बहुत फ्लेक्सिबल रखा था मैं सब। कभी कभी पढ़ता ही नहीं था, कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ता था, ऐसा रहता। ओके ओके श्योर सो during this preparation time, what according to you, what you did very differently that helped you crack this exam? Is there some different secret recipe or secret sauce? No, nothing secret. I just did what my teacher said, and I mainly worked on my temperament issues. Like earlier, I used to get panicked when the paper came to be tough, but during lockdown, I worked on that aspect more, which really helped me in JEE Advanced 2020. As you know, the paper was actually tougher compared to previous years. So that otherwise, if I would have not worked upon that, I would have been panicked in the exam, and who knows what my result would have been. Okay. Did mock test and the All India Test Series help you? Did you take them very often? Yes, I took mock tests in AITS, and I analyzed them after giving every test, and that analysis, मतलब वो एनालिसिस से मुझे काफी अपनी वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज का पता चला, तो मैं मतलब सिलेक्टिवली काम करने में हेल्प मिली मुझे। तो आपको आपने बताया कि केमिस्ट्री थोड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए सो देन फिजिक्स और मैथ्स में कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था मैथ्स। मैथ्स ओके ओके तो कौन से बुक्स आपने रिलीजियसली फॉलो किए थे कुछ बता सकते हो मैंने बुक कोई मतलब स्टैंडर्ड बुक्स इतनी रिलीजियस मतलब फॉलो नहीं की थी मैंने। जो वही जो नॉर्मल जो कोचिंग मटेरियल या बायजूस का मटेरियल है वही मैंने यूज किया था। बुक्स के मैंने फिजिक्स में एक एच सी वर्मा यूज की थी फॉर थ्योरी, मतलब कभी कभार थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा नॉलेज के लिए,
और एरोडो फॉर सम गुड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, और बाकी मैथ्स में और केमिस्ट्री में मैंने कुछ मतलब जो मटेरियल मिला था उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने खास। ओके, सो आपका जेई मेन में क्या रैंक था? 172। ओके ओके, ग्रेट प्रोग्रेस। सो टेल मी, अभी आपका जेई हो गया, रैंक आ गया है, व्हाट नेक्स्ट? आई नो यू आर गोइंग टू आईआईटी, बट उसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट इज योर ड्रीम? करंटली आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ मैथमेटिशियन। मतलब मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब एक्सप्लोरिंग मैथ्स। आई वांट टू एक्सप्लोर मैथ्स मोर एंड मोर इन फ्यूचर। तो वही अभी यही प्लान है मेरा, मतलब आईआईटी में जाके थोड़ा साइड में मैं माइनर डिग्रीज मैथ्स की लेने वाला वाओ, ग्रेट टू नो दैट यू हैव अ प्रॉपर, आपका प्लान बन चुका है आपको क्या करना है। हूँ। अभी यही है, बाकी मेरा चेंज बहुत होता रहता है, मतलब बट दिस इज अ प्लान जो मतलब सबसे लंबे समय तक मतलब टिका हुआ है। ओके ओके, ग्रेट। आगे चेंज हो सकता है ऑफ कोर्स। Okay. So, there are so many students that will be watching this video. तो उनके लिए कुछ tips and tricks आप दे सकते हो? हाँ, आप अपनी मतलब नेगेटिविटी सारी निकाल दीजिए दिमाग से, और अपनी प्रिपरेशन करते वक्त खुद में और खुद के टीचर्स में पूरा भरोसा रखिए, और अ, बिल्कुल डरिए नहीं। आपके हर किसी का मतलब यही हाल है, मतलब आपको लगेगा कि जैसे सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कैचअप नहीं कर पा रहा, बट वो शुरू में लगता भी है, बट एंड में सब सही हो जाएगा। ये बिलीव रखिए, और बस आप अपना काम किए जाइए, और Okay. एग्जाम में थोड़ा कामनेस पे काम कीजिए, और सिली मिस्टेक्स को शुरू से मतलब सीरियसली लीजिए। मेरे केस में मैंने सिली मिस्टेक्स को इतना सीरियसली नहीं लिया था, इतना काम नहीं किया था उन पे, तो थोड़ा मतलब मेरा स्कोर उस वजह से भी थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो एंड में आप रिग्रेट ना कर सको इस बात का, इसलिए सिली मिस्टेक्स का शुरू से ध्यान मतलब इग्नोर नहीं करना उनको बिल्कुल भी। ओके ओके, श्योर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। जस्ट जानना था आपका ये रिवीजन और प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कैसा था, राइट? ये सब एग्जाम में रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना बहुत क्रिटिकल होता है, तो आपने कैसे इसको अप्रोच किया था? मैंने पहले अपने वीक एरियाज देख लिए थे कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ। जनरली मैं मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स में थोड़ा ज़्यादा वीक था, तो मैं उनको मतलब बार बार पढ़ता रहता था। मतलब ऐसे याद करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब उनको बार बार अगर आप रीडिंग लगाते रहेंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में बैठता जाएगा। तो मैं वही करता था, मल्टीपल टाइम्स सेम ही चीज़ को बार बार देखता रहता था, और वो रिवीजन के टाइम पे। और जनरली जो चैप्टर्स थोड़े कंसेप्चुअल थे और मेमोरी बेस्ड नहीं थे, उनमें मेरी होल्ड ठीक ठाक थी, तो उनके लिए मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करता था। मतलब रिवीजन की उनमें कम जरूरत पड़ी थी मेरे को। ओके ओके, सो आप बायजूस द लर्निंग ऐप के भी स्टूडेंट हो। हाउ डिड दिस ऐप हेल्प यू प्रिपेयर फॉर जेई? कौन से फीचर्स हेल्प किया, थोड़ा बता पाओगे? हाँ, बायजूस के वीडियोस काफ़ी इंटरेक्टिव थे और काफ़ी अच्छे थे, तो उनसे मेरे को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। मतलब जैसे मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया है कि मतलब थोड़ा चीज़ों को विजुअलाइज करके देखा, तो हेल्प मिली मेरे को कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में। एंड इनके बायजूस की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी हेल्पफुल थी, जैसा मैंने पहले बताया ही सही। और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब दे आई वाज मतलब जैसे फ्रेंड के जैसे ही पढ़ा रहे थे, तो मतलब लग नहीं रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ। ओके ओके, सो ये काफी लंबा जर्नी रहा होगा आपका फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। who would you attribute the success to? Obviously you have studied very hard and performed very very well. In addition to that, who do you think have been your biggest supporter in this journey? माय मदर ऑफ कोर्स। मतलब जब भी मेरा डिमोटिवेट होता था, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती थी। और मतलब एक दो बार ऐसा भी था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था अब आगे मेरे को कुछ, मतलब जेई वगैरह छोड़ दो, तो उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब बहुत मोटिवेट किया कि मैं बना रहूँ। और बाकी माय पेरेंट्स एंड माय फादर एंड माय सिस्टर आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट इन माय प्रिपरेशन। और बाकी टीचर्स तो हैं ही, मतलब उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो रैंक निकलने के बाद हाउ डिड यू ऑल सेलिब्रेट? क्या किया आप लोगों ने? हम्म, वही मतलब
इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उस दिन थोड़ा मतलब हमारे घर पे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा हो नहीं पाया उस दिन। सो कुणाल, आपने बोला कि आपने आपका शेड्यूल, प्रेपरेशन रूटीन काफी फ्लेक्सिबल रखा था, राइट? प्लीज टेल मी, डिड यू हैव लाइक अ सेट आवर्स कि यस एवरी डे आई वांट टू स्टडी फॉर 10 आवर्स, 12 आवर्स, कैसे था? नहीं मैम, मैं आवर्स के हिसाब से नहीं पढ़ता था। मैं मतलब गिवन टास्क जो है मेरा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, भले 2 घंटे में हो या 4 घंटे में हो। मतलब उस हिसाब से मतलब टास्क कितने हो रहे हैं उस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता था कि मैंने आज कितना, मतलब ये वाली एक्सरसाइज आज मेरे को पूरी निपटानी है, इस टाइप से। आवर्स मेरे फिक्स नहीं थे। Okay. What would be your message to someone who is little stressed or is worried about cracking JE? What will be that 1-2 key things that a person who's preparing for JE should keep in mind and follow it diligently? उनको मतलब ये समझना चाहिए कि मतलब स्ट्रेस, मतलब ये जेई एक्चुअली, एक तो जेई एंड ऑफ द वर्ल्ड है नहीं, है ना। तो मतलब ये बस एक वो है कि थोड़ा अब हमको एज मिल जाएगा कंपेयर टू अदर पीपल अगर हम जेई क्लियर कर लेंगे। तो मतलब ये सोच के चलिए कि नहीं भी हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है, और सभी का ये हाल है। मतलब सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो इस रेस में हो, हर हर किसी को यही सब करना है और हर कोई स्ट्रेस है। तो बस खुद पे बिलीव रखना चाहिए कि मेरी तैयारी पूरी है और मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, और मजा आएगा तो फिर स्ट्रेस वगैरह नहीं रहेगा। Okay, very good points. So, as a future mathematician, right? और कुछ बताना चाहोगे? Is there anything from your end that you'd like to share with us? नो, मैंने वही सभी रिपीट होगा बाकी। मतलब यही है कि खुद पे बिलीव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और बाकी हो जाता है अच्छे से। और किसी और से भी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब कंपैरिजन शुड बी विथ योरसेल्फ ओनली, कि मैं लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में मैंने कितना इम्प्रूव किया और अभी मेरे को और कितना इम्प्रूव करना है, रादर देन कि है ना मैं इसको पीछे छोड़ूं और उसको, मतलब ये सब नहीं रहना चाहिए। Okay, okay, great. Kunal, it was lovely speaking with you. All the best with your new life in IIT, and थैंक यू, congratulations once again. थैंक यू। Thank you.